लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाकर इस अहद की तजदीद की कि भारतीय गुलामी से आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई और सिविल कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिसकी अपील हुर्रियत कायदीन ने की थी। यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीबात के इनेकाद के लिए मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों को एहतजाजी मुजाहरों से रोकने के लिए घरों में महसूर रखा गया। मोदी की ज़ेर क़यादत RSS हुकूमत ने भारतीय अवाम और अक़वाम आलम की आंखों में धूल झोंकने के लिए श्रीनगर के तारीखी मुकाम लाल चौक में लाखों फौजियों की तैनाती के बाद भारतीय तिरंगा लहराया। मोदी नवाज मीडिया के जरिए ये तासुर दिया गया कि कश्मीरियों ने भारत का यौम जमहूरिया मनाया। हालांकि भारत के अपोजिशन रहनुमाओं, जिनमें राहुल गांधी काबिल जिक्र हैं, ने इस मज़हका खेज हरकत का तमस्खुर उड़ाया, जिससे मोदी हुकूमत की मजीद सुबकी हुई। भारत में हिंदुत्व के अलंबरदारों की ये पुरानी ख्वाहिश है कि वो कश्मीर में भारतीय तिरंगा लहराकर अपनी जीत का जश्न मना सकें, लेकिन उनकी ये हसरत ना तो माजी में पूरी हुई है और ना ही आइंदा होगी। इससे कबल भी नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी और दीगर हिंदुत्व लीडरों ने फौजी पहरे में श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर पर भारतीय झंडा लहराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और भारतीय तिरंगा उनके सरों पर आ गिरा। भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी रैलियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कहा कि भारत एक साम्राज्य मुल्क है और जिस मुल्क ने दूसरों के जमहूरी हुकूक सल्ब किए हों, उसे यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक नहीं। भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी धरना दिया गया और जुलूस निकाला गया। इस मौके पर हुर्रियत कायदीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तकाब करने से रोकें और इसे जवाबदेह बनाएं। यौम स्याह के सिलसिले में बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी धरना दिया। धरने का एहतमाम कश्मीर काउंसिल यूरोप ने किया था। इस मौके पर मुकर्रीन ने यूरोपीय ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों और भारतीय अक़लियतों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए आगे आएं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों, सिखों और दीगर भारतीय अक़लियतों के नुमाइंदों ने भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे किए। इस सिलसिले में लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि भारत एक नस्ल परस्त मुल्क है और इसका जमहूरियत का दावा एक ढोंग है। भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया को जिस बड़े पैमाने पर कश्मीरियों ने यौम स्याह के तौर पर मनाया और एहतजाज किया, वो भारत के खिलाफ कश्मीरियों का रेफरेंडम है। ये भारत के लिए नविश्ता दीवार है। भारत के अंधे बहरे हुक्मरान जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और कश्मीरियों का हक के खुद इरादियत तस्लीम कर लें, उतना ही उनके लिए अच्छा है। लाल चौक के इस तारीखी घंटाघर पर कश्मीरी अवाम हमेशा से ही पाकिस्तानी परचम लहराकर पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन भारत कश्मीरी अवाम को यरगमाल बनाकर फौजी पहरे में भारतीय तिरंगा लहराने का ड्रामा तो कर सकता है, लेकिन कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान से रिश्ता क्या